अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आज एक और मैच के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया और पाकिस्तान के लिए मस्ट विन सिचुएशन थी कि आज अगर जीतते तो वो सेमीफाइनल की दौड़ में बाकी उनका चांस रहता। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने तमाम प्रीवियस मैचेस के अंदर भी इश्यूज डिस्कस किए, आज फिर वही कुछ ऐसी मिस्टेक की जो उनकी रीज़न बनी, कॉज बनी हारने की। आल्दो बहुत पहले मैच में फाइट नज़र आई, उस वर्ल्ड कप का सबसे अच्छा मुकाबला भी देखने को मिला और शायद अगर अंपायर वो आउट दे देते तो पाकिस्तान कुड हैव वन दैट मैच एज वेल। बट वो अंपायर हमें कब गोरे हमारी साइड पे कोई डिसीजन आता है वो भी हमें पता है कि हमेशा उनका जो टेल्ट है वो कहीं और ही जाता है। तो समहाउ एनीवेज अपने आप को ज़्यादा ब्लेम देना चाहिए रादर दैन किसी के हम करें। बैटिंग की बात करें तो टॉस जीत के आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि उनको चेज़र इतने अच्छे नहीं हैं। नीदरलैंड ने भी उनको फंसाया था, हमारे पास चांस था और सब वाइडली जितनी अच्छी बैटिंग पैराडाइज या विकेट थी, प्लेसेंट थी, लगता था कि 350 होना चाहिए और शायद 300 भी होता तो बहुत आसानी थी। ओपनर बड़ी पुअर परफॉर्मेंस एज यूजुअल और इमाम ख़ास तौर पे कंटिन्यूसली फ्लॉप। बाबर की बात करें तो किंग कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो खुद भी किंग कहते हैं, लेकिन अपने 50-60 करके आउट हो जाते हैं। कभी पाकिस्तान की विक्ट्री में रोल उनकी तरफ से नहीं आ रहा, ख़ासतौर पे इस वर्ल्ड कप की तरफ से बात करें। रिजवान चौथे नंबर के बैटर नहीं है, मैंने बहुत बात की है, क्योंकि टेक्निक वाइज वो एक्सपोज होते हैं। हल्की टीमों के अगेंस्ट उनकी शॉट्स लग जाती हैं, बड़ी टीम उन पे वर्कआउट करके आती है। वो बाउंसर हाइट पे करें, बॉल सीम स्विंग करें तो वो कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, तो वो एक आज फिर उनके इसीलिए पुअर परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। ब्लंडर कैप्टन का कह लें या थिंक टैंक का मैनेजमेंट का कह लें कि इफ्तिखार को ऊपर भेजना। इफ्तिखार स्पिनर को नहीं खेल सकता, उसको हाथ से रीड करना नहीं आता। ये इंटरनेशनल लेवल पर अगर इतनी बड़ी गलती है तो आप समझ लें कि आपका तुक्का लगा हुआ है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं। और बातें बड़ी सख्त हैं बट हकीकत है कि दुनिया में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि जी हमें नहीं आता। इवन बाबर भी कई दफ़ा नहीं रीड करते हाथ से, ये अनफॉर्चुनेट और रियलिटी है। एक प्लेयर उन्होंने डाला शमसी, जिस नूर अहमद डाला, कुलदीप हमारे लिए डाला उन्होंने। एक एक प्लेयर से पाकिस्तान मैच हार है। एक एक प्लेयर, उनको पता है हर टीम को आपकी वीकनेस एक्सपोज होगी कि हमारे बैटर को, बॉलर को हाथ से रीड करना नहीं आता। ये पता नहीं किधर क्रिकेट डोमेस्टिक खेलते रहे हैं। पाकिस्तान में स्पिनर भी होते हैं, आपको लेग ब्रेक बॉलर गुगली रीड करना, मेरा ख्याल इसने थोड़ी क्लब लेवल पे क्रिकेट खेली हो तो उसको समझ होती है, बट हमारे प्लेयरों को हाथ से रीड करना नहीं आता। और इफ्तिखार साहब ने उसी तरह वो ऊपर हवा में चढ़ा दी और आउट हो गए। साउशकील अच्छी इनिंग्स कह सकते हैं, शादाब की अच्छी इनिंग्स कह सकते हैं, बट जहाँ विकेट आपको अपनी थोड़ी रोक के 3-4 ओवर स्ट्रेच करना था वो पुश आपने नहीं किया और आपने लगा कि हमने अपनी रोल प्ले कर दिया, अब टीम अल्लाह के वाले वो गे। नवाज साहब सबसे क्रिटिसाइज इन पे करना बनता। मैंने लास्ट मैच में भी 2 मैच पहले कहा था इनसे हाथ जोड़ें, इनसे माफ़ी मांगे कि हमने गलती की, आपको सेलेक्ट करके भाई हमें माफ़ कर दें। वो जब से इंडिया से मैच उन्होंने हरवाया उससे दिन से लेके आज तक साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, वो भाई साहब उसी शक्ल के अंदर हैं। वो अपनी क्रिकेट भूल गए। एक मैं उनको रीज़नेबल क्रिकेट समझता हूँ, बट वो प्रेशर के अंदर सबसे वर्स्ट प्लेयर हैं पाकिस्तानी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे होंगे तो वो आपको अच्छे दिखेंगे, जैसे प्रेशर आएगा चाहे बैटिंग में आ जाए बॉलिंग में आ जाए, उनसे पुअर क्रिकेटर कोई नहीं आपने देखा होगा। बाबर को ये हर बंदे को पता है कि उसको नहीं आती बॉलिंग करनी और लास्ट एंड में उसको ओवर दे दिया जब उसामा मीर 2 खिलाड़ी आउट कर चुका था। लेग स्पिनर का चांस लेने, विकेट लेने का चांस ऑफ ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर से कोई 1000 गुना ज़्यादा होता है। तो ये मुझे डिसीजन समझ नहीं आया। फिर आपने जब आउट करना था, रन्स बहुत लीक किया एज यूजुअल। 20 अभी हमारी बॉलें रहती थी, हम ऑल आउट हो गए। मतलब किस किस को बात करें। डॉट्स बॉल आपने फिर आज 150 के करीब खेली। तो ये इतने बड़े एरियाज हैं, कंसर्न हैं। जीत जाते तो सब पे कमियां अब छुप जाते हैं, बट जब हारते हैं तो सब एक्सपोज होते हैं। बट मेरा ख्याल है अगर जीत भी जाते तो ये गलतियां उधर खड़ी रहनी थी। और अच्छी टीमें जो होती हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कुछ नहीं सीखा, ना इनके अंदर आज नज़र आ रही है। कैप्टनसी आज थोड़ी सी बेहतर नज़र आई, बट जो एंड में आपने ब्लंडर मार के फिर अपने टीम को नीचे लगवा लिया। तो अब तो खैर वर्ल्ड कप का सम हाउ जर्नी ख़त्म हो चुका है, अब तो इफ एंड बट्स वाली भी चीज़ शायद ना रह सके। बट अब फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी है, रिमेनिंग मैचेस खेल के वो करें। और हमेशा की तरह जब वर्ल्ड कप बुरा खेलते हैं
तो खाड़ पुछाड़ होगी, कैप्टन चेंज होगा, टीम प्लेयर चेंज होगी, बट इससे वर्स्ट क्रिकेट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी जो पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेली है। और ये वर्स्ट इसलिए भी है कि आप सब कॉन्टिनेंट इंडिया की पिचेस पे खेल रहे थे और ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बट बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है ये सारा कुछ। और अभी आपको बॉलिंग में बहुत चेंजिंग चाहिए, बैटिंग में चाहिए, खैर उस पर हम बात करते रहेंगे। बट वेरी वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट एंड क्रिकेट फैन एज वेल। पाकिस्तानी लोगों के लिए, फैंस के लिए आज बहुत डिसहार्टनिंग और हार्ट रेंचिंग किस्म का डे था। इंशाल्लाह कल दोबारा बात करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।